हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे यूपी नीट काउंसलिंग 2020 की। तो दोस्तों, मैं स्टेट वाइज आपको सारे स्टेट की लेटेस्ट अपडेट दे रही हूं। किस स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है या स्टार्ट होने वाली है, और उसमें आपको चॉइस फिलिंग के वक्त क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ये सारी डिटेल्स पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जिस स्टेट की, उसकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, चॉइस फिलिंग की डेट चल रही है। तो आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे आप अच्छा कॉलेज पा सकते हैं और कम बजट में भी आपको अच्छा कॉलेज कैसे मिल जाएगा, इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी की। यूपी स्टेट में जो काउंसलिंग का सेकेंड राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग जो है वो 12 दिसंबर से यानी कल से स्टार्ट हो गई है और ये 14 दिसंबर तक चलेगी और 16 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, जो सेकेंड राउंड है यूपी नीट 2020 काउंसलिंग का, ये जो रिलीज़ हुआ था ये पहले ही रिलीज़ हो चुका था। लेकिन जो इसकी चॉइस फिलिंग है उसको कैसे, आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते समय और क्या गलतियां कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स पर आज हम ध्यान देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। उसके वेबसाइट पर यूपी की उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें पहला पॉइंट यही है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो सीटों का आवंटन है यानी जो अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन है उसकी मेरिट सूची के आधार पर होगा। जी हाँ दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट यूपी काउंसलिंग की सेकेंड राउंड की जारी कर दी गई है उसी के आधार पर आपको अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन के समय जो बनाया गया पासवर्ड है, चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग करते वक्त आपको लॉगिन करना पड़ेगा। दोनों के लिए ये उपयोग में लाया जाएगा। चॉइस फिलिंग में नीट रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। बाई चांस मान लीजिए जो आपने फर्स्ट राउंड में पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास वो पासवर्ड नहीं है तो आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करते समय। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना अनिवार्य है क्योंकि इसमें ऑटो लॉक नहीं है। ठीक है, तो आपको रोल नंबर और पासवर्ड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है, पासवर्ड भूल गए अगर आपको तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन में जाके लिंक का प्रयोग करके नया पासवर्ड, आप ये चीज़ मैंने आपको बता दी, नया पासवर्ड बना लेंगे। नेक्स्ट है कि जब चॉइस फिलिंग आप भरेंगे तो उसको लॉक जरूर करिएगा क्योंकि इसमें ऑटो लॉक नहीं है। अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपकी चॉइसेस लॉक नहीं हो पाएंगी, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से प्रवेशित जो अभ्यर्थी हैं वो अपने पूर्व के, जो उन्होंने पहले का जो मेडिकल डेंटल कॉलेज में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी पूर्व में जो उन्होंने पहले चॉइस फिलिंग की थी वही रिटेन रहेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग में मेडिकल डेंटल कॉलेज भर दिए थे और अब उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ऊपर नीचे भी नहीं करना चाहते कॉलेजेस का जो क्रम है, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर से उसको भरने की, आप उसको रिटेन रहने दीजिए। लेकिन जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कैंडिडेट्स थे, अगर उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले नंबर पर कोई कॉलेज भरा था, अब सेकेंड राउंड में आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। यदि आप मेरिट पर सीट अपग्रेड या परिवर्तित नहीं करते हैं तो जो फर्स्ट राउंड में आपने किया था वही आपकी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिएगा, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिएगा, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर से करिएगा, वरना आपका ऑटो रिटेन नहीं होगा। नेक्स्ट, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी कैंडिडेट थे उनको जो सीट मिली थी, अगर आपने वो विकल्प नहीं भरे तो पुनः वही सीट आपको आवंटित होने पर प्रवेश प्रक्रिया हेतु जो नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा वो प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था और आपको उसको अपग्रेडेशन में नहीं डाला है तो सेकेंड राउंड में आपको उस कॉलेज को भरने की ज़रूरत नहीं है चॉइस फिलिंग में, क्योंकि अगर आप उसमें जाके
पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं, भले आपने वहाँ पर शुल्क नहीं दिया था, बाकी प्रोसीजर नहीं किया था, लेकिन सेकंड राउंड में भी अगर आप वही चॉइस फिलिंग भर देंगे, चाहे आप उसको 5th नंबर पे भी भरेंगे, और बाय चांस आपको वही कॉलेज फिर से अलॉट हो गया, तो आपको फिर से वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से रिपोर्टिंग आप वहाँ पे ना करें, अगर आपको कोई और कॉलेज मिलता है तो ही आपको रिपोर्टिंग करनी पड़े, तो उस कॉलेज को मेरा तो यही सजेशन है, नहीं भरिएगा चॉइस फिलिंग में, बाकी और दूसरे कॉलेज आप भर दीजिएगा। अगर आपको बाय चांस वही कॉलेज मिलता है तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, और अगर कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो आप रिपोर्टिंग करने जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नई सीट के आवंटन की दशा में पुरानी जो सीट होगी उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उस पर कोई भी दशा में अधिकार नहीं रहेगा। अगर आपको कोई नई सीट अलॉट हो गई, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली थी, आपने उसको अपग्रेडेशन में डाला था, और सेकंड राउंड में वो सीट चेंज होकर आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया, तो जो पहली सीट अलॉट हुई थी वो किसी और को मिल जाएगी, वो आप नहीं ले सकते, चाह के भी आपको वो सीट नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी चॉइस फिलिंग करिएगा दोस्तों, बहुत सोच समझ के करिएगा कि पहले किस कॉलेज में कितनी सीट है, बजट भी देख लीजिएगा किस कॉलेज में कितनी फीस है, कहीं ऐसा ना हो आपको ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाए जिसका बजट आपके उसमें ना हो, आप फीस उसकी ना दे पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आप चॉइस फिलिंग करिएगा, और उनका जो क्रम है वो उसी हिसाब से भरिएगा। जिस कॉलेज के आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि मुझे मिल सकता है और इसकी फ़ीस भी कम है, उसको नंबर 1 पे रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक कॉलेजों की सीटें यदि रिक्त रह जाती हैं, तो ऐसी सीटें जनरल ओपन कैटेगरी से भरी जाएंगी। दोस्तों, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उनकी सीटें अगर वैकेंट रह गई तो वो भी जनरल सीट से ही भरी जाएंगी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया की जो समर्पित सीटों को स्टेट कोटा की सीटों में सम्मिलित करते हुए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में प्रदर्शित की जा रही है। जो ऑल इंडिया की सीट्स हैं ये भी स्टेट कोटा में बट गई हैं, तो इनको भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मिला लिया गया है। यानी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पहले से यूपी में जितनी सीट्स थी उनमें ऑल इंडिया कोटा की भी सीट्स ऐड हो गई, तो सीट्स अब बढ़ा दी गई हैं, और ये काउंसलिंग उन सीट्स को मिलाकर ही हो रही है। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित सेंटर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां जाकर आपको अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन। यह काल्पनिक सीट है जिसके अंतर्गत आपको जो सीट मिली है उसका उद्देश्य उन सीटों के सापेक्ष संबंधित कैटेगरी सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों से विकल्पों का लेना है। आवंटन के समय किसी अभ्यर्थी की सीट अगर अपग्रेड होती है तो उसकी सीट पूर्ण आवंटित सीट के उसी कैटेगरी सब कैटेगरी में चली जाएगी, या नियमानुसार किसी और अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपने नई सीट मिल गई तो पुरानी सीट किसी और को मिल जाएगी। तो ये सारी सूचनाएं हैं, पूरा विवरण है जो वेबसाइट पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपके पास कल तक का समय है, 14 तारीख का, तो चॉइस फिलिंग करिएगा। और आपको फीस स्ट्रक्चर भी मैं बता देती हूँ कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। यूपी नीट में जो इसका फीस स्ट्रक्चर है, कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन बाय डिपॉजिटिंग 2000 रुपये ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल हैव टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एट द नोडल सेंटर इन पर्सन्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस 30,000 रुपये फॉर गवर्नमेंट सीट एंड 2 लाख रुपये फॉर प्राइवेट मेडिकल सीट, एंड आपको जो है 2 लाख देने पड़ेंगे। इसके बाद 1 लाख रुपए फॉर प्राइवेट डेंटल सीट। ठीक है, अगर प्राइवेट मेडिकल सीट चाहिए तो 2 लाख, प्राइवेट डेंटल सीट चाहिए तो 1 लाख, गवर्नमेंट सीट के लिए 30,000 रुपए। तो ये आपका CTS बैंक ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश, पेएबल एट लखनऊ। तो इस तरह से आपकी ये जो है फीस हो गई। और जब भी चॉइस फिलिंग करिएगा आप देख लीजिएगा, जो आपका फॉर्म खुल के आएगा उसको लॉक जरूर करिएगा, पासवर्ड ध्यान में रखिएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड दबा के आप नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप यूपी की चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको यकीनन अच्छा कॉलेज मिल सकता है और आपके बजट में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड थी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।